सर्जिकल स्ट्राइक पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का विवादित बयान, कहा शायद संघ की शिक्षा की वजह से ऐसा मुमकिन हो पाया। मनोहर पर्रिकर पर कांग्रेस का निशाना, मनीष तिवारी ने कहा पर्रिकर रक्षा मंत्री बनने लायक नहीं, पूछा क्या शास्त्री, इंदिरा गांधी और सैम मानेकशॉ भी गए थे संघ की शाखा में। सुशील कुमार शिंदे ने किया रक्षा मंत्री के बयान का विरोध, कहा संघ की बात करके सेना का अपमान कर रहे हैं पर्रिकर। केंद्र को नीतीश कुमार की नसीहत, का पाकिस्तान के खिलाफ हर कदम के साथ लेकिन राजनीतिक फायदा लेना बंद कीजिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद सुधीश कुमार को जवानों ने दी सलामी, परिवार ने कहा पाकिस्तान को युद्ध से ही दिया जाए जवाब। पाकिस्तान के अखबार द नेशन ने फिर दी नवाज सरकार को चेतावनी, कहा जिद के पक्के मोदी की वजह से पाकिस्तान अलग थलग। पाकिस्तान को आतंकी जन्मभूमि कहने पर चिढ़ा चीन, कहा किसी देश या धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। गृहमंत्री ने फिर साधा पाकिस्तान पर निशाना, कहा पूरा पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाने की साजिश में शामिल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने 5 गन पुलिस से छीनकर आतंकी फरार, सेना की वर्दी में आए थे आतंकी। कश्मीर में पस्त पड़ चुके आतंकी संगठनों को फिर से खड़ा करने की फिराक में आईएसआई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकी हमलों की दी जिम्मेदारी। कश्मीर में बंद के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मिलकर की शिकायत, बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद 100 दिनों से ठप है पढ़ाई। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का अनुराग कश्यप पर निशाना, कहा चर्चा में रहने के लिए पीएम के खिलाफ बोलते हैं कुछ लोग। पाकिस्तानी कलाकारों वाली फिल्म को राज ठाकरे की धमकी, कहा मुंबई समेत महाराष्ट्र के किसी भी थिएटर में रिलीज नहीं होने देंगे। गोवा में ब्राजील के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, आतंक के खिलाफ लड़ाई में साथ देने के लिए शुक्रिया कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा अरविंद केजरीवाल का झूठ, डेंगू पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने केजरीवाल की बीमारी का बहाना बताया, लेकिन अदालत ने कहा गुजरात में तो थे केजरीवाल। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक ने नहीं भेजा कोई जवाब, 21 विधायकों पर कार्रवाई कर सकता है चुनाव आयोग। विदेशी चंदे को लेकर आम आदमी पार्टी पर घोटाले का आरोप, आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक देवेंद्र सहरावत ने लगाया 16 करोड़ की हेराफेरी का आरोप। सुप्रीम कोर्ट में तलब किए गए पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू केरल के सौम्या मर्डर केस के फैसले पर सवाल उठाए थे। बेंगलुरु में बीजेपी और आरएसएस का प्रदर्शन, संघ कार्यकर्ता की हत्या का विरोध, कल हुई थी संघ कार्यकर्ता रुद्रेश की हत्या। मुंबई में आरटीए कार्यकर्ता की हत्या में 2 आरोपी गिरफ्तार, वकोला में शनिवार रात 72 साल के बुजुर्ग भूपेंद्र वीरा की हत्या हुई थी। तमिलनाडु में विपक्ष का रेल रोको आंदोलन, कावेरी मामले में केंद्र से मैनेजमेंट बोर्ड बनाने की मांग की, डीएम के नेता स्टालिन भी प्रदर्शन में शामिल। बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सीबीआई को 3 महीने में जांच पूरी करने को कहा, तब तक नहीं मिलेगी आरोपियों को जमानत। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने सुप्रीम कोर्ट में शूटर मोहम्मद कैफ से गुलदस्ता लेने की बात मानी, लेकिन पत्रकार की हत्या में हाथ होने से किया इनकार। कोर्ट पर सुरक्षा जांच के लिए 2 घंटे रोके गए उमर अब्दुल्ला, अमेरिका दौरे में तीसरी बार उमर के साथ ऐसा हुआ। कॉमेडियन कपिल शर्मा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, 23 नवंबर तक बीएमसी कपिल का वर्सोवा वाला दफ्तर नहीं तोड़ेगी। मीट कारोबारी मोइन कुरैशी के मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगा, गृह मंत्रालय इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को चकमा देकर दुबई भाग गए थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया तंजीम इस्लाम का प्रदर्शन, मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव का विरोध। ट्रिपल तलाक पर बोले नीतीश कुमार, का इस मामले में फैसला मुस्लिम समाज की महिलाओं पर छोड़ देना चाहिए। ट्रिपल तलाक को लेकर आजम खान ने साधा सरकार पर निशाना, कहा तलाक की बात वो करे जिनकी बीवी हो, जो खुद शादीशुदा नहीं वो तलाक की बात करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर निशाना, धार्मिक उन्माद की राजनीति का आरोप लगाया। योग गुरु बाबा रामदेव ने किया ट्रिपल तलाक का विरोध, कहा महिलाओं और मानवता के खिलाफ इस प्रथा पर मुस्लिम धर्मगुरु न्याय करें। यूपी में सीएम कैंडिडेट का ऐलान नहीं करेगी बीजेपी, केशव मौर्य ने कहा कार्यकर्ता ही पार्टी का चेहरा बने। यूपी चुनाव में पीएम की बड़ी रैलियों का खाका तैयार हो गया, 2 महीने में करेंगे 8 रैलियां, 24 अक्टूबर को महोबा से होगी शुरुआत। 24 अक्टूबर को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी, सिटी गैस सिस्टम का शिलान्यास करेंगे, 2018 तक पाइपलाइन से गैस पहुंचाने की योजना है। अयोध्या में बनेगा रामायण म्यूजियम, कल अयोध्या में ऐलान करेंगे संस्कृति मंत्री महेश शर्मा, रामायण सर्किट को लेकर साधु संतों से भी बातचीत करेंगे। लखनऊ में बेटे अखिलेश और भाई शिवपाल से मिले मुलायम सिंह यादव, सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी में सब ठीक, 5 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अखिलेश यादव के नाम पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी, उपाध्यक्ष किरणमय नंदा का ये ऐलान, कहा जीत मिलने पर दोबारा सीएम बनेंगे अखिलेश। बीएसपी को एक और झटका, मुरादाबाद देहात के उम्मीदवार कैसर आलम समाजवादी पार्टी में शामिल, मायावती पर टिकट बेचने का आरोप। रीता बहुगुणा जोशी के बीजेपी में शामिल होने से भाई विजय बहुगुणा का इनकार, कहा यह अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। रीता बहुगुणा जोशी के इस्तीफे की अटकलों पर बोले राज बब्बर, कहा उनके और उनके परिवार को कांग्रेस ने जितना दिया है उस पर उन्हें नाज है। लखनऊ में लोक शिक्षा प्रेरकों पर लाठीचार्ज हुआ है, विधानसभा के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन, कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देने की मांग, अभी मिलते हैं सिर्फ 2000 रुपए। कानपुर का सेंट फ्रांसिस स्कूल में टीचर की बेरहमी, होमवर्क नहीं करने पर 6ठी क्लास के स्टूडेंट का हाथ तोड़ने का आरोप। कानपुर में पैसे के लिए हत्या, 2000 रुपए नहीं चुकाने पर पीट कर मारा, अस्पताल में तोड़ा था। यूपी के सहारनपुर के जेल में कैदियों की मारपीट, मोबाइल फोन को लेकर हुआ था झगड़ा, 2 घायल।
यूपी के जौनपुर में पेट्रोल पंप पर हथियारबंद बदमाशों ने किया हमला, कर्मचारियों को पीटा, मैनेजर को मारी गोली, लापरवाही के आरोप में थानेदार सस्पेंड। यूपी के बुलंदशहर में मतदाता जागरूकता अभियान, डीएम और दूसरे अधिकारियों ने सड़क पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सड़क हादसा, खाई में गिरा ट्रक, एक छात्र की मौत। केदारनाथ के पैदल ट्रैक पर आगे भी चलेगा सर्च ऑपरेशन, सीएम हरीश रावत ने 32 नर कंकाल मिलने की बात मानी, दाह संस्कार से पहले डीएनए सुरक्षित किया गया। उमा भारती को मिली राहत, मानहानि केस में गिरफ्तारी का वारंट रद्द। बिहार में वोट बैंक बनाने के लिए कांग्रेस की नई रणनीति, पटना में किया दलित मुस्लिम सम्मेलन। राजस्थान के टोंक में पूर्व सीएम अशोक गहलोत का मंच टूटा, गहलोत और पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा को लगी चोट। राजस्थान के कोटा में बिजली चोर गिरोह का पर्दाफाश, मीटर में डिवाइस लगाकर रिमोट से बिजली चोरी करते थे, डिवाइस लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। राजस्थान के बारां में खुली जननी सुरक्षा योजना की पोल, महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म, 2 घंटे बाद भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस। ओडिशा के बालासोर में इंसानियत की मौत, एचआईवी पीड़ित को शमशान ले जाने की इनकार किया, मजबूरी में घर के सामने अंतिम संस्कार करना पड़ा। जम्मू में विस्थापित कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, 3 महीने का रिलीफ का राशन जारी करने की मांग। भोपाल में वेंकैया नायडू का खुलासा, कहा पार्टी में बहुत लोग चाहते थे सीएम ना बने, शिवराज सिंह बोले शिवराज वेट में लाइट। एमपी के रीवा में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का हंगामा, कॉलेज की जमीन पर कोर्ट बनाने का विरोध, छात्रों का रास्ता भी रोका। अब नेपाल जाने के लिए जरूरी होगी आई कार्ड, बिहार के सुपौल में नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा, चौकसी, आई कार्ड और सरकारी दस्तावेज मस्ट। बिहार के गोपालगंज में पुलिस वाले को महंगा पड़ा मुहर्रम का जश्न, ड्यूटी के दौरान पुलिस वाले ने दिखाया ये करतब, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस वाला सस्पेंड। झारखंड मुख्यमंत्री और पारा टीचर हुए आमने सामने, सीएम के अल्टीमेटम के बावजूद नहीं खत्म हुआ गतिरोध। रांची में पुलिस के सामने 9 नक्सलियों का सरेंडर, समर्पण करने वाले नक्सलियों पर लाखों का इनाम। रांची में इंडिगो की फ्लाइट में बम की अफवाह, 2 घंटे तक बम स्क्वाड ने ली तलाशी, संदिग्ध सामान नहीं मिलने पर फ्लाइट का टेक ऑफ की इजाजत। दिल्ली के नजफगढ़ में स्कूल टीचर मां और बेटी ने किया सुसाइड, घर में मिले दोनों के शव, सुसाइड नोट भी हुआ बरामद। दिल्ली में हथियारों के साथ एक युवक गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया अवैध 28 पिस्टल, मध्य प्रदेश से लाई गई थी पिस्टल। महाराष्ट्र की लोनावला में बीजेपी नेता का मर्डर, गोली मारकर की गई हत्या, आरोपी फरार। मुंबई में एक चले की जमकर पिटाई, नाबालिग से करता था छेड़छाड़, परिवार वालों ने कमरे में बंद करके पीटा, पुलिस ने जांच शुरू। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नाबालिग लड़की से रेप की खबर, 2 आरोपियों में एक चाचा भी, वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद गैंगरेप को लेकर पुलिस को बड़ी लापरवाही, पुलिस ने उजागर किया रेप पीड़ित का नाम, गैंगरेप का तीसरा आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में रेप के आरोपी ने खुदकुशी की कोशिश की, पुलिस के सामने खाया जहर, प्रेमिका की शिकायत पर कल ही हिरासत में लिया गया था आरोपी। मध्य प्रदेश के रतलाम में इलाज के दौरान 7 महीने के बच्चे की मौत, घर वालों ने डॉक्टर पर लगाया गलत इलाज का इल्जाम। एमपी के ग्वालियर में घर में घुसकर युवक की हत्या, गले में फंदा लगाकर मारा, हत्या के वक्त घर में ही सो रहे थे पत्नी और बच्चे। एमपी के सागर में बेटे ने की पिता की हत्या, कुल्हाड़ी से काटा पिता का सिर, हत्या के पीछे जमीन का विवाद। राजस्थान की बूंदी में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, 4 आरोपियों को रेलवे पुलिस ने पकड़ा, भोपाल की रहने वाली पीड़ित गलत ट्रेन में बैठने से पहुंची थी बूंदी। एसिड अटैक फाइटर लक्ष्मी के नाम पर जारी हुई कॉमिक सीरीज, आगरा में अमेरिका की कंपनी ने लक्ष्मी से कराया उद्घाटन, कॉमिक्स में लक्ष्मी जैसी कई फाइटर की कहानी। तेलंगाना के आदिलाबाद में 2 साल की वंडर गर्ल, दुनिया के हर देश और उसकी राजधानी का नाम बताती है ये मासूम, भारत के राज्यों और राजधानी की भी है जानकारी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सड़क हादसा, 2 बसों की टक्कर में 30 लोगों की मौत, 55 घायल। म्यांमार में नाव हादसा, नदी में डूबने से 32 लोगों की मौत, करीब 60 लोगों की तलाश जारी। इंडोनेशिया के बाली में 2 द्वीपों को जोड़ने वाला पुल ध्वस्त, हादसे में 8 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। अमेरिका के टेक्सास में पुलिस की फायरिंग में महिला की मौत हो गई है, हथियार डालने से इनकार करने पर पुलिस ने चलाई गोली, महिला के पति ने किया था पुलिस को फोन। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में रिपब्लिकन पार्टी के दफ्तर पर हमला, डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अभी से वोटिंग, ओहायो में लगी मतदाताओं की लंबी लाइन, 8 नवंबर को चुनाव। जिम्बाब्वे में आफत में फंसे गैंडे की जान, मुंह में टायर फंसने से हुआ परेशान, रेस्क्यू टीम ने जान बचाई। हांगकांग में दुनिया के सबसे उम्रदराज पांडा की मौत हो गई है, 38 साल का पांडा कई बीमारियों से परेशान था। हफ्ते के पहले दिन बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 144 और निफ्टी 63 अंक गिरकर बंद हुआ, ऑटो, कैपिटल गुड्स और मेटल शेयर ज्यादा पिटे। डॉलर में मजबूती से सोने चांदी की कीमतों पर दबाव है, एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 50 रुपए चढ़ गया है, चांदी में 70 रुपए की गिरावट। चीनी की कीमतों में जोरदार तेजी, एनसीडेक्स पर भाव 2% से ज्यादा बढ़ा। जीएसटी काउंसिल की 3 दिन की बैठक कल से शुरू हो जाएगी, जीएसटी दरों पर लिया जाएगा अंतिम फैसला, वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे अध्यक्षता।
नोएडा में बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के दाम, अलॉटमेंट रेट और ट्रांसफर चार्ज होगा महंगा। गुरुवार को होगी बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव रखने की योजना। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। कोर्ट ने बीसीसीआई को लगी फटकार, पूछा लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को कब तक लागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने हलफनामा दायर करके सफाई दी, कहा कोर्ट का आदेश मानने से नहीं इनकार। लोढ़ा सिफारिशों को बीसीसीआई के कामकाज में नहीं बताया था दखलंदाजी। टेस्ट के बाद वनडे सीरीज में भी भारत की शुरुआत जीत के साथ। धर्मशाला वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया है। सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त। डेब्यू मैच में हार्दिक पांड्या बने मैन ऑफ द मैच। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 3 विकेट लेकर बने जीत के हीरो। पांड्या को कपिल देव ने डेब्यू कैप दिया। धर्मशाला वनडे में विराट कोहली का बल्ला चमका, नॉट आउट 85 रन बनाकर टीम को दिलाई जीत। पारी में 9 चौके और 1 छक्का लगाया। मुंबई के गोंडी में हाई स्कूल की टेस्ट पेपर पर सवाल। 9वीं क्लास के पेपर में बच्चों से पूछा विराट कोहली की गर्लफ्रेंड का नाम क्या है। डेनमार्क ओपन में पीवी सिंधु पर सबकी निगाहें। ओलंपिक मेडल जीतने के बाद पहले टूर्नामेंट में उतरेंगी सिंधु। कल से शुरू होगा डेनमार्क ओपन। WTA फाइनल से बाहर हुई सेरेना विलियम्स चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाई। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन टाइसन गे की बेटी की मौत हो गई है। अमेरिका की केंटकी में गोली लगने से मौत हुई। एक रेस्टोरेंट के बाहर 2 लोगों में हुई थी फायरिंग। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 10 की शानदार शुरुआत। सलमान खान और दीपिका पादुकोण की दिखी केमिस्ट्री।